ये कहानी अर्पिता की है, जो एक आईटी कंपनी में नौकरी करती थी। आज रात वो अपने ऑफिस से देर से निकली थी, क्योंकि आज उसका प्रोजेक्ट सबमिट करने का आखिरी दिन था। वो प्रोजेक्ट का काम पूरा करती है और ऑफिस से निकलती है। रात काफी हो चुकी थी और उसे घर वालों की डांट का भी डर सताने लगा था। रास्ता काफी सुनसान था और दूर तक किसी भी शख्स के होने का वजूद उस रास्ते पर महसूस नहीं हो रहा था। अर्पिता यह देखकर अपने कदम तेजी से लेने शुरू करती है। रात काफी गहरी हो चुकी थी, लेकिन अर्पिता अब भी अपने घर नहीं पहुंची थी। रास्ता खराब होने की वजह से उसे घर जाने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। दूर दूर तक घना अंधेरा था, मानो जैसे अमावस्या की काली रात हो। यह सब देखकर अर्पिता को डर लगने लगा था कि तभी अचानक उसे यह एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो किसी और के कदमों की आहट सुनकर अर्पिता ने भी अपने कदम तेजी से लेने शुरू कर दिए। अर्पिता इतना डर गई कि उसने भागना शुरू कर दिया था, पर वो अकेली नहीं भाग रही थी। कोई और भी था जो अर्पिता के साथ साथ भाग रहा था। यह महसूस कर अर्पिता डर से पसीना पसीना हो गई। उसे बस यही समझ आ रहा था कि कैसे भी करके उसे अपने घर पहुंचना है। लेकिन अचानक अर्पिता के सामने आकर किसी ने उसका रास्ता रोक दिया। अर्पिता की मानो जान निकलने वाली थी। वो डर से कांपने लगी थी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम एक नंबर की डरपोक लड़की हो, मुझे पता था, लेकिन डर कर भागने लगोगी ये मैंने नहीं सोचा था। राजेश हूं मैं, राजेश। राजेश अर्पिता के ऑफिस में काम करता था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उसने पहले ही अर्पिता को ऑफिस से अकेले जाते हुए देख लिया था और उसी समय उसने अर्पिता को डराने का प्लान बनाया। अर्पिता और राजेश ने एक साथ चलना शुरू कर दिया। चलते चलते राजेश ने अर्पिता को वह रात उसके साथ गुजारने के लिए कहा। पहले तो अर्पिता ने मना कर दिया, लेकिन राजेश के बार बार जिद करने पर वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। और आज राजेश के घर पर भी कोई नहीं था। अर्पिता ने अपने घर फोन कर बहुत ज्यादा काम है बोल के ऑफिस में रुकने का बहाना बना दिया। हेलो पिताजी, आज मैं ऑफिस में ही रुकने वाली हूँ। क्यों, क्या हुआ बेटी? वह कल प्रोजेक्ट सबमिट करने का आखिरी दिन है, तो मुझे वही काम करना है पिताजी। ठीक है बेटी, लेकिन पहले खाना खाकर फिर काम करना। राजेश अर्पिता को अपने घर पे लेके आता है। अरे तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे तुम्हें बताया तो था कि आज घर पर कोई नहीं है। दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से बात की। कुछ देर के बाद राजेश ने अर्पिता से नजदीकी बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर अर्पिता ने अपनी नाराजगी जताई। राजेश ने उसके नाराजगी को नजरअंदाज किया और उसने अर्पिता के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाना शुरू रखा था। लेकिन तभी अर्पिता गुस्से से कहती है, देखो राजेश, छोड़ो मुझे, मत करो ऐसा। अर्पिता का उस पर चिल्लाना राजेश को पसंद नहीं आया, जिसके बाद उसने भी अर्पिता पर चिल्लाना शुरू कर दिया। हम एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं, उसके बाद भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। 2 साल के बाद मैंने तुम्हें हाथ लगाया है, फिर भी तुम नखरे दिखा रही हो। अगर तुमने यही करना था तो क्यों किया प्यार? राजेश का इस तरह गुस्सा होना अर्पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो वहां से जाने लगी। अर्पिता को वहां से जाता देख राजेश ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और जबरदस्ती शुरू कर दी। दोनों में खींचातानी काफी देर तक चली। अर्पिता ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की। वहीं बात न बनती देख राजेश को बहुत गुस्सा आया और उसने साइड में पड़ी लकड़ी लेकर अर्पिता के सर में मार दी। राजेश ने इतनी तेजी से मारा कि अर्पिता की वहीं पे मृत्यु हो गई। अर्पिता को मरा हुआ देख राजेश की हालत खराब हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? अब मैं क्या करूं? ये क्या हो गया मुझसे? राजेश की सांस फूलने लगी थी। उसकी जान मानो हलक में अटक गई हूं। वह बस अपने आप को बचाने के उपाय सोचने लगा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, जिस अर्पिता से वह मोहब्बत करने की बातें किया करता था, आज उसने ही उसे मार दिया था। वह उसी की लाश को ठिकाने लगाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। राजेश ने उसकी लाश को उठाया और घर के बाहर ले आया। उसने लाश को गाड़ी में रखा और जंगल की तरफ गाड़ी को मोड़ दिया।
जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उसने अर्पिता की लाश को जमीन पर रखा। राजेश कुछ वक्त उसकी तरफ देखा और अर्पिता की बॉडी में आग लगा दी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। मुझे माफ कर देना अर्पिता। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। उसके बाद राजेश वहां से गाड़ी में बैठकर अपने घर निकल पड़ता है। अर्पिता की लाश 2 घंटे तक जलती रहती है। अर्पिता के साथ किए गए गुनाह के सदमे से वह अभी बाहर नहीं आया था। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने खुद अपनी जान से प्यारी अर्पिता का अपने हाथों से खून किया है। अर्पिता की लाश को ठिकाने लगाने के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। देखते देखते 2 साल गुजर जाते हैं। राजेश आज उसकी नई गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था और वो उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था जहां उसने अर्पिता की लाश को आग लगा के जला दिया था। तभी उसे रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है। वो लिफ्ट मांग रही थी। राजेश ये देखकर गाड़ी रोक देता है। उस लड़की को पास से देखने के बाद राजेश हैरान रह जाता है क्योंकि वो बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी। वो उसे गाड़ी में बैठा लेता है। इस लड़की को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मैं अर्पिता के साथ हूं। ऐसा करता हूं, जल्दी से इसे उतार देता हूं और निकल जाता हूं यहां से। वैसे भी ये रास्ता पनौती है, पनौती। वैसे मैडम, आपको जाना कहां है? तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? मैं तो खुद तुम्हें लेने आई हूँ। अरे आपने कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं। लगता है डर की वजह से मेरे कान बज रहे हैं। कुछ देर बाद राजेश उसी रास्ते पर पहुंच जाता है और वो बहुत घबरा गया था। उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। अरे क्या हुआ? आप तो बहुत डर रहे हो, जैसे आपने किसी का इस रास्ते पर खून किया हो। ये बात सुनकर राजेश की जान निकलने वाली थी। उसने हिम्मत जुटाकर लड़की की तरफ देखा। वो कोई और नहीं, अर्पिता की आत्मा थी जो राजेश से बदला लेने आई थी। क्यों? क्या हुआ राजेश? तुमने मुझे नहीं पहचाना? ये आवाज सुनकर सुमित गाड़ी से उतर के भागने लगता है। तभी अर्पिता उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो दूसरी दिशा में भागने लगता है। वहां पे भी अर्पिता आकर खड़ी हो जाती है। कितना भागोगे राजेश? तुम मुझसे नहीं बच सकते। तुमने मुझे जैसे मारा, मैं भी तुम्हें वैसे ही मारूंगी। वह आत्मा बेहद गुस्से में थी। तभी वो राजेश के पूरे बदन पर आग लगा देती है और राजेश काफी देर तक जलने के बाद तड़प कर मर जाता है। और आज 2 साल बाद अर्पिता की आत्मा को शांति मिल जाती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो आपके अपने क्रेजी टून्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी ही मिलते हैं ऐसी और सच्ची कहानियों के साथ।